अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी अवैस इकबाल साहब ने जॉइन किया है जो कि लाहौर से जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अवैस कि आज आप आए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप जब जब मुझे जर्नलिस्ट कहती हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं जे की बजाय जी जी से जर्नलिस्ट होता तो मैं कितना फायदे में होता। बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन बहरहाल आज हम बात करेंगे अर्जी पाकिस्तान के डाल बारे दें, में। अर्जी डाल दें। डाल और आज हम बात करेंगे थोड़ा जादू टोने के बारे में। यहाँ तो हुकूमतें तक जादू के जरिए चल रही हैं। पाकिस्तान में आजकल सुनने में आ रहा है कि जी कोई मतलब तो पीरनी है, फूकें आप मारी जाती हैं। हुस्न आपके के ख्याल से? जादू के मुतल्लिक बात कर रही हैं। जी हाँ, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल से ये कहाँ तक सही है कि अब बहुत ज्यादा लोग हमारे जो है इस तरफ आ गए हैं कि उनको जादू टोने के ऊपर बहुत भरोसा होने लगा है। असल में आरजू बात यह है कि आप पाकिस्तान की किसी भी दीवार के ऊपर देख लें। आप लाहौर रेलवे स्टेशन से चलें और कराची तक आप ट्रेन में अगर सफ़र करें तो आपको रास्ते में जितनी दीवारें नज़र आएंगी आपको उनमें नजूमी, नागी, बीए, आमिल, बंगाली और काले इल्म की काट पलट के जितने माहिरीन पाकिस्तान में आपको दस्तयाब होंगे। तो बंदा पूछे कि जनाब तुम लोग अगर जादू के इतने ही माहिर हो तो जादू से एक सड़क ही बना के दिखा दो। तुम लोग अगर जादू के इतने ही माहिर हो तो जादू से एक अस्पताल ही बना के दिखा दो। तुम लोग अगर जादू के इतने ही माहिर हो तो जादू के जरिए लोगों के जो मसाइल हैं एक्चुअली सॉल्व करके ही दिखा दो। हमें कहा जाता है कि जनाब सास बहू की लड़ाई हो तो आप एक तावीज ले जाएं हमसे 60-70 रुपए का। हमें कहा जाता है कि जनाब अगर आपकी गंदम की फसल जो है उसमें कुंगी पड़ी हो तो आप हमसे तावीज ले जाएं। अगर आपकी भैंस दूध नहीं देती तो आप हमसे तावीज ले जाएं। यानी ये जादू के जरिए ऐसे लोगों को जहालत का शिकार किया हुआ है इन लोगों ने। और पाकिस्तान के सादा लोग अपनी जहालत के बायस इन लोगों के हाथों में बाकायदा शिकार होते हैं। और बाकायदा जनाब कहा जाता है कि फलां पीर साहब ने तावीज दिया था तो उसकी वजह से, उस जादू की वजह से मेरा दुश्मन मर गया। एक्चुअली ये लोग मर्डर्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली ये जो साइनाइड पॉइजन या संखिया होता है बाकायदा उसको फिजिकली इनके दुश्मनों तक एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसकी वजह से जो बंदा है उसकी सडन डेथ हो जाती है। और उसको कहा जाता है कि जनाब हमारे जो जादूगर हैं उस साहब ने, उनके जादू की वजह से हमारा जो दुश्मन है सफाए हस्ती से मिट गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को इस जहालत से बाहर आने की जरूरत है। लेकिन अब ये चीज़ तो अब हमने गवर्नमेंट में भी देखी है, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, उसको भी यही कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जादू पे और इस तरह की तावीज़ों पे चल रही है, चली थी मतलब। कि खान साहब से कहा गया कि जी आप किसी यूरोपियन कंट्री में ना जाएं वरना आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो वो गए नहीं। जी ये हाँ, बातें तो की गई है, लेकिन लेकिन लाहौर में रात नहीं रहनी। आपने बिल्कुल। आइन नाम के बंदे को आपने पंजाब का वजीर आला बनाना है तो आपको तो पता ही है कि जो पिंकी पीरनी का जो आमिल था वो किसका पेड एजेंट था। तो बेसिकली वो खान साहब को सारी इंफॉर्मेशन फीड की जाती थी। और खान साहब जो है वो अपनी आखिरी उम्र में हमाकत के अलावा तवाहम परस्ती का भी एक आला नमूना बन चुके हैं। और इसी वजह से जो आपको पाकिस्तान के अंदर जितने भी अहमक लोग हैं या जो तवाहम परस्ती को बहुत ज्यादा साहिब समझते हैं वो आपको ज्यादातर पीटीआई के या इमरान खान के फॉलोअर्स में नजर आते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि लेकिन दीगर अवैस ऐसा जमातों में नहीं है। तमाम परस्ती मैं नहीं है, यही कह रही पीपल्स हूँ, पार्टी बाकी में में भी भी तमाम है। परस्ती है, नून लीग बिल्कुल। में भी तमाम परस्ती है हम्म। कि आप एक स्टील का ग्लास पकड़ के बाहर निकल आती हैं या आप मखसूस जो है वो किस्म के तावीज जो है वो आप इस्तेमाल करने से अपनी समझते हैं कि आप महफूज रहेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो है वो दो वजूहात की बुनियाद पर इस जादू, तावीज और तवाम परस्ती का शिकार होती है। पहला, वो सादा लोग अवाम के सेंटिमेंट्स को कैश करना चाहते हैं। और दूसरा, वो एक्चुअली इन पीरों फकीरों के ऊपर बिलीव करते हैं। और ये दोनों बातें जो हैं वो अपने अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज्यादा रेपरकशंस रखती हैं आरजू। लेकिन वही जैसे आप बात कर रहे थे, बाकी पार्टीज भी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। हमने ये भी देखा था बेनजीर भुट्टो जाया करती थी उन पे, वो झाड़ू वाले बाबा जी या हाँ, जी क्या हाँ, जी हाँ, कहते जी थे, हाँ, जी हाँ, वो भी था। जी हाँ, जी तो हाँ, जी हाँ। ये इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद आपके ख्याल से हमारा क्या एजुकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ है कि ये लोग फिर भी इस सोच के रहते हैं चाहे जितना मैं मर्जी पढ़ाई मैं कर लें? मैं 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 दो तीन सियासतदानों को जाती तौर पर जानता हूँ आरजू काजमी, जो कि हार्डकोर एथीस्ट्स हैं। और वो किसी मजहब
पर, किसी आइडियोलॉजी पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए बाकायदा रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं अपनी पार्टी की जानिब से। तो आपने सुन रखा होगा कि जो रिलीजन है वो बेसिकली एज अ टूल यूज किया जाता है पावरफुल लोगों की जानिब से, ताकि वो कमजोर लोगों पर हुकूमत कर सके। तो मैं आपको जाती तौर पर ये बता सकता हूँ कि वो लोग अपनी जाती जिंदगियों में एथीस्ट हैं, वो अब लोग अपनी जाती जिंदगियों में आराम से ड्रिंक्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पब्लिक में जाते हैं उनकी टोन बदल जाती है, वो रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, वो जादू टूना पीरों के कदमों में जाकर बैठते हैं। तो बेसिकली ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है आरजू, और जिस दिन लोगों को ये समझ आ गई, इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी आरजू। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों का जहन तो इन्होंने ऐसा ही बना दिया ना। अब अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टीटीपी वाले कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में शरिया लगा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो यहाँ से उनको हासिल है। वरना ऐसे कैसे उठकर वो इस किस्म की बात कर लेते हैं, या फिर केपीके में भत्ता ले रहे हैं या टैक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा। असल में आरजू बात यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक मजहबी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो रियासत है, उसके खिलाफ एक वॉर वेज कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने बाकायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मजहब के अंदर से एक फतवा निकाला है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का झंडा भी मजहबी है, और वो जो जवाबी फतवा निकालते हैं वो भी मजहब के अंदर से निकालते हैं। इस वक्त हम बात रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर नहीं कर रहे हैं, वो आपके कुछ और हो सकते हैं, मेरे कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुपरस्टिशन के ऊपर, हम बात कर रहे हैं मैजिक के ऊपर। एक बहुत मशहूर राइटर हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। उन्होंने 1890 में एक किताब लिखी थी, द गोल्डन बाव, शाखे जर्री, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन किया गया था, दैट वाज अ स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन। और उसमें जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने 12 वॉल्यूम लिखे थे, और उसने कहा था कि मैं अपनी सारी जिंदगी की फोकलोर के ऊपर, कल्चरल जो फिनोमिनन है उसके ऊपर रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैनकाइंड हैज इवॉल्व फ्रॉम मैजिक टू साइंस थ्रू रिलीजन। पहले लोगों ने सोचा कि जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए वो मुख्तलिफ जादू टूने का, मंत्रों का सहारा लें। फिर उन्होंने सोचा, जब इससे नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा मजहब का सहारा लें। जब मुख्तलिफ मजाहिब से भी उनकी मंशा की जिंदगी नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि अब हम साइंस का सहारा लें। तो बेसिकली ये इंसानी तहजीब का इर्तका है, दर्जा बदर्जा आरजू काजमी। वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में लोग इसकी तरफ ज्यादा माइल हो रहे हैं इस वक्त? वे यानी जो हमारे 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 जो ड्रामे हैं, हमारे जो आप हाँ। खवातीन जो ड्रामे बड़े शौक से देखती हैं, उनमें बाकायदा इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। यानी आप गिन चुन के इनके पास देख लेंगे, दो चार ही हरबे होते हैं, या हम्म। आपकी अलमारी के कपड़े कुतरे जाएंगे, या आपको खून के छींटे नजर आएंगे। और भाई 200 साल हो गए हैं, तो वो लोग कोई कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस हम्म। करवा दो। तुम मेरा फेसबुक ही हैक करके दिखा दो, तुम मेरा ट्विटर ही हैक करके दिखा दो, तुम मेरे ड्राइंग रूम की जगह किचन और मेरे किचन की जगह ड्राइंग रूम लगा के दिखा दो, कुछ भी नहीं हम्म। करेंगे। और तुम मेरी गाड़ी का कलर तब्दील करके दिखा दो, वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीजें ये आपकी काम वाली को रिश्वत देकर करवा सकते हैं, वो आपको अपने घर में होती नजर आएंगी। लेकिन जो चीजें इनके बस में नहीं है, आपको जितने लोग जादू के ऊपर बिलीव करते हुए नजर आएंगे, जो लोग जादू की एग्जिस्टेंस के मुख्तलिफ मजहबी रेफरेंसेस देंगे, वो हमेशा आपको पाक फौज जिंदाबाद भी कहते नजर आएंगे। यानी अगर इनको एक्चुअली जादू की ताकत पर यकीन होता तो ये कहते कि हमें फौज की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी मिलिट्री की जरूरत नहीं है, हम पर जब भी कोई फॉरेन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी इन्वेड करेगी तो हम इन जादूगरों की मदद से उनको सफाए हस्ती से नीस्तो नाबूद कर देंगे। तो हर वो बंदा जो जादू के ऊपर बिलीव करता है, या अपनी हिफाजत के लिए या अपने मुल्क की हिफाजत के लिए असलहे के ऊपर जोर देता है, तो उसका मतलब है आरजू, वो जादू पर बिलीव नहीं करता है, और सिर्फ दिसंबर में चौसा आम खाने के ना बकायदा एक काली पुलाव बनाता होता है। बिल्कुल सही, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इसमें पैसा बहुत है। जो लोग ये बिजनेस कर हाँ। रहे हैं ना, जादू का, हाँ हाँ, टोने का, जहालत पैसा के बहुत हर है उनके काम में पास, और पैसा हमारी है। पब्लिक जा जाकर देती है जहालत उनको। के हर काम में पैसा है आरजू काजमी। आज आप लोगों को इस्तिखारा ऑनलाइन की तरफ ले जाएं, आज आप लोगों को बताएं कि मैं बताऊंगी अगर आपको कि आपको जो शादी है वो कौन से रूहानी अमल के जरिए करनी है, आप देखिएगा कि आपके पास पैसों के अंबार लग जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी इस जहालत को कैश करने के लिए हमेशा से जो कॉन मैन होते हैं वो मौजूद होते हैं ना आरज़ू। तो फिर इस जादू टोने से हमारे यहाँ के लोग जो है अपनी इकोनॉमी क्यों ठीक नहीं कर लेते पाकिस्तान की? एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट यू आर वेरी राइट। इस जादू टोने से आप कर्जा क्यों नहीं उतार देते? इस जादू टोने से आप अपने बच्चों को पीने का साफ पानी क्यों नहीं देते? इस जादू टोने से आप अपने सेवरेज का निजाम क्यों नहीं ठीक कर लेते? इस जादू टोने से आप अपने डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं कर लेते? देखें, जो वाहिद जादू एग्जिस्ट करता है आरजू काजमी, वो इंसान की अक्ल है, इंसान की मेहनत है, इंसान का हार्डवर्क है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन साथ-साथ इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन क्यों नहीं होता? ये लोगों आपने को बड़ी बड़ी बेवकूफ़ बना रहे हैं, बड़ी फ्रॉड कर बड़ी रहे बड़ी हैं। बड़ी बड़ी अच्छी बात की है कि बकायदा कांसी की छुरी से बच्चों को ज़िबा करके उनका जो खून है, वो जो बांझ औरतें हैं वो उससे नहाने की कोशिश करती हैं पीरों आमिलों के कहने पर कि इससे हमारी जो गोद है वो हरी हो जाएगी। तो वो एक लतीफ़ा भी है ना कि पीर साहब ने तावीज़ देकर कहा कि जिसकी औलाद नहीं होती थी कि तवीज़ ते बन लें, ते नाले थोड़ा कम भी कर लें। ठीक है? इसका मतलब ये है कि दे एक्चुअली नो कि एक बच्चा कैसे पैदा होता है, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के पीरों फकीरों के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती है आरजू, क्योंकि जिन लोगों ने कार्रवाई करनी होती है वो खुद इस तरह की जो सुपरस्टिशंस हैं उनके ऊपर बिलीव करते हैं आरजू। मगर सारा प्रॉब्लम तो ये है कि इनको सरकारी सतह पे भी इनको सपोर्ट किया जाता है। इस तरह इसलिए के जो मौलवी हैं, इस तरह के जो मौलवी माफिया बल्कि मैं कहती हूँ, मुल्ला सरकार इस माफिया। तरह आप किसी डिप्टी डिप्टी कमिश्नर को जाकर दरखास्त दें कि जनाब मैंने आतिफ असलम का कॉन्सर्ट करवाना है, तो वो कहेगा नहीं जी, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब है। आप उन्हें कहें कि हुँ। जनाब मैंने कोई पीर साहब को बुलाकर कोई महफिल करवानी है, वो कहेंगे हम आपको सिक्योरिटी देते हैं। तो हुँ। बेसिकली सरकार अपने मजालिम से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग करवाती है, जिस तरह के एंशियंट रोम में ग्लैडिएटर गेम्स करवाए जाते थे। पाकिस्तान की सरकार इस तरह के पीरों फकीरों को प्रमोट करती है कि जनाब हम तो खुद इन पीरों फकीरों के आस्थानों पर जाकर बैठते हैं, हम तो खुद बड़े गुनाहगार लोग हैं। तो वो बेसिकली लोगों के सेंटिमेंट को कैश करते हैं और लोगों का गुस्सा जो है अपनी जानिब से डाइवर्ट करते हैं आरजू, और लोगों को ये समझ नहीं आता। बिल्कुल सही। लेकिन हम जाते-जाते थोड़ा पॉलिटिक्स पे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम्म, लोग भी सुनना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो इमरान खान ने, ज़ाहिर है कि वो या केपीके की गवर्नमेंट हो चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, उसको उन्होंने हम्म, गिराया है, डिसॉल्व किया है। हम्म। आगे क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? क्या इलेक्शन होते हुए दिख रहे हैं? अगर हैं तो क्या फ़ायदा होगा? जाहिर है इलेक्शन तो होते नजर आ रहे हैं। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबलीज हैं, वो डिसॉल्व होने के बाद इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्राउंड पोजीशन है वो हुँ। बहुत ज़्यादा मुस्तहकम आपको नज़र आती है। और मुझे लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई मुदाखलत ना की गई, क्योंकि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं ना वो एक वीज़े की तरह होते हैं। वीज़े का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। वीज़े का मतलब ये होता है कि आप उस मुल्क के पॉइंट ऑफ एंट्री तक ट्रेवल कर सकते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर को दरखास्त दे सकते हैं कि जनाब मुझे अंदर आने दें। इसी तरह पाकिस्तान के इलेक्शंस में कामयाबी का मतलब हरगिज ये नहीं होता आरजू काजमी कि आप उस मुल्क की मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान हो सकते हैं, बल्कि उसमें इलेक्शन के अंदर अक्सरियत का मतलब ये होता है कि आप जाकर इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब आप हमें इक़्तिदार पे हासिल करने का मौका दें। इस वक्त इमरान खान की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद है वो सिर्फ इसलिए है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे, लेकिन मेरे हक में मुदाखलत करे, मेरे खिलाफ मुदाखलत ना करे। लेकिन साथ-साथ हमने ये भी देखा कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा-सा साइड पर है और इमरान खान को उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही जो वो चाह रहे हैं। तो इसलिए लोगों का ख़्याल ये है कि हाँ, हो अगर सकता है अगर कि अगर बिलावल अगर भुट्टो अगर आगे आरजू आते नज़र आ काजमी, रहे हैं। अगर जी। आपका नाम अवैस इकबाल और मेरा नाम आरजू काजमी है तो वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त थोड़ी साइड पर है। नहीं, साइड पे इस तरह से कि इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही। अपना काम जो एग्जैक्टली है वो इसका तो कर रही है। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक जो प्रैक्टिकल इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, वो हर वक्त मौजूद है। वो इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर को बगैर पॉलिटिकल इंटरवेंशन के आप नहीं कंट्रोल कर सकते आरजू काजमी। उसके लिए आपको ला मोहल्ला इंटरवेंशन करनी पड़ती है।
आप पाकिस्तान के पिछले 4 जनरल इलेक्शंस उठाकर देख लें, उसमें किसी पार्टी को कौमी असेंबली के अंदर अक्सरियत हासिल नहीं करने दी जाती, और उन्होंने नवाज शरीफ के 97 वाले इलेक्शन से ये सबक सीखा है कि 2/3 मेजोरिटी किसी एक सिंगल पार्टी को नहीं लेने देनी, और पाकिस्तान में बाकायदा माइन्यूट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मैनूवरिंग की जाती है आरजू काजमी, और कोशिश की जाती है कि कोई भी जो सियासी जमात है जिसने जीतना है इलेक्शन, उसको 130 140 सीटें दें, बकिया वो छोटी छोटी जमातें उनके साथ में लाएं और उनको ब्लैकमेल करें, जब चाहे उनको हटाएं साथ उनके, और उनकी जगह दूसरी गवर्नमेंट बना दें। तो बेसिकली ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है आरजू। जो आगे भी ऐसे ही चलती हुई दिखाई आगे भी देगी, ऐसे लेकिन चल, आगे आगे भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। ये सिर्फ और सिर्फ माजी की गलतियां नहीं दोहराते, ये नई गलतियां करते हैं, उससे बड़े ब्लंडर्स करते हैं आजू काजमी। इन्होंने पाकिस्तान का जो हशर किया है इन पॉलिटिशियंस ने और इन इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर, मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक इतना खूबसूरत और इतना प्यारा मुल्क था पाकिस्तान, इतना एक प्रोग्रेसिव मुल्क था, इतने इसमें तरक्की के चांसेस थे, इन्होंने हम सब से वो उम्मीद, वो भी छीन ली, आरजू जिसको हम आरजू कह सकते हैं। इन्होंने, मगर साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने पहले एक दिन बोला कि जी इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ा जी यूटर्न हाँ, मारा। जी आपके हाँ, ख्याल से ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो फोन आ गया होगा ना कि भाई ना, जो जिस मुलाजमत पे आपको रखा है तो आप उतनी उतनी मुलाजमत करें, ज्यादा फन्ने खान बनने की कोशिश ना करें। इसका मतलब है कि आधी स्टैब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि ये बात करें, इसलिए कि अगर इन्हें परमिशन ना होती तो इनके मुंह से तो भारत का वर्ड ही नहीं निकलना था। नहीं नहीं, शरीफ फैमिली जो है वो बेसिकली अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन और पॉलिटिकल मसलहतों का शिकार ना हो तो बेसिकली कारोबारी लोग हैं। उनको पता है कि कारोबार के बगैर, धंधे के बगैर ना मुल्क नहीं चल सकते। जिस तरह से वाजपेयी चल कर आए और नवाज शरीफ ने उनका मीनार पाकिस्तान पर हाथ थामा, उस दिन से नवाज शरीफ को गिराने की कोशिशें शुरू कर दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो बेसिकली जो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी है, जो ट्रेड है, जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होंगे तो ये खित्ता तरक्की करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और वो उनको कबूल नहीं है आरज़ू। तो अब इकोनॉमी का ये क्या करेंगे? अब ऐसे इसलिए कि सिर्फ नहीं, एक ऐसी मांग महीने तान के के पैसे चलाते, रह गए। ऐसे मांग तान के चलाते रहेंगे। और मैं हम तो इस कौन देगा? बात अब पर तो कई कहीं लोगों ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है, नहीं नहीं, मना वर्ल्ड नहीं बैंक ने किया भी। उन्होंने, हम्म। उन्होंने मशरूत जो है आमादगी जाहिर किया कि जनाब आप हमारे ये काम करें। तो हम पहले भी बहुत सारे आप ही के शोज में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान बेसिकली एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बेसिकली एक कामा है, ठीक है। वो खत्ते के लोगों के, मुल्कों के ताकतवर लोगों के काम करता है। चीन का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। सऊदी अरब का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तुर्की का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तो बेसिकली ये ना बस पैसे पकड़ते रहते हैं बैठ के। और इसी तरह ये जो निज़ाम है आप बचपन से देख रही हैं, नाजुक हालात, ठीक है। अब आप बड़ी हो गई हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम ये नाजुक हालात हैं, हमारे बच्चे जी बड़े हो जाएंगे तब भी ये नाजुक हालात बरकरार रहेंगे। तो मुझे इतनी कोई ज्यादा बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती आरजू का। लेकिन अब देखते हैं कि कोई कब तक पैसा देता रहेगा और ये पकड़ते रहेंगे, इसलिए कि अब लोगों ने पैसा जी हाँ, देना बंद करना है। जी हाँ, जी हाँ, आखिर जी हाँ, कब तक जी हाँ, चलाएंगे? जी हाँ, बहुत जी हाँ, शुक्रिया जी हाँ। वैसे। ये नहीं कोई ये जी। फिर दुआ करेंगे कि सैलाब आ जाए। वो अनवर मकसूद वाला है नहीं है कि हम्म। वो दुआ करो अल्लाह मियाँ डॉलर भेज दे, तो अल्लाह मियाँ डॉलर हम्म। कैसे भेज सकता है? तो वो कहते हैं अल्लाह मियाँ सैलाब तो भेज सकता है ना। तो दुआ करेंगे ये एक सैलाब और आ जाए, क्योंकि आप सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के हम्म। बैंक अकाउंट्स देख लें सैलाब से पहले के और बाद के, आपको जमीन हम्म। आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब और देखते हैं कि ये क्या जो हो। हमारे इंटरनेशनल डोनर्स है ना, जो हमें एड देते हैं, हाँ। वो बेवकूफ नहीं है जो हमें एड देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये एड हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और ये हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में वापस पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल, और अगर वहां नहीं आए तो हमारे यहाँ ही कोई प्रॉपर्टी हमारे ही खरीद बैंकों लेगा। में आ जाएंगे। एग्जैक्टली, हमारी भी कोई हम्म। प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो बेसिकली वो नेक भी बन जाते हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट भी कर देते हैं आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच अवैस, कि आज आपने ज्वाइन किया। नो बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम, टेक केयर, टेक थैंक केयर, यू। बाय।